रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, सवालों के साथ प्रस्तुत है आपके सामने और सवाल रखते हैं आपके सामने और उत्तर देने की कोशिश, उसी क्रम में बताते हैं आपको पूरा एक कहानी और फिर उसका सॉल्यूशन। दोस्तों, एक लड़का है जो कहीं से पढ़ाई के लिए किसी और शहर से एक बड़े शहर में जाता है। जैसा आप जानते हैं, हम लोग जगह नाम ये सब नहीं बताते हैं, तो उसी क्रम में हम ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं। लड़का आता है, एडमिशन लेता है और क्लास में एंट्री होती है, क्लास में बैठता है। वैसे ही एक लड़की की एंट्री होती है, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, बिल्कुल वैसा ही सीन, वैसा ही मंजर। वो उसको देखते ही पसंद आ जाती है। क्यूट सा चेहरा, एक प्यारी सी स्माइल और एक पूरी लड़की क्लास में एंटर करती है। अब उस लड़के का दिल धड़कता है बहुत तेज और उसका मन करता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, कितना अच्छा होता। और इसी चीज़ को करने के लिए अब वो पढ़ाई के साथ साथ इस काम में भी लग जाता है कि काश इससे मेरी दोस्ती हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, फिर आगे जाके शादी करूं। ना जाने इतनी ही देर में कितनी सारी प्लानिंग वो सोच डालता है, आगे अपने बच्चों तक का फ्यूचर। बिल्कुल रोमांचक कहानी, फिल्मों वाली। और जैसा वो चाहता है वैसा ही होने लगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, पास में बैठते गए और उस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। दोस्ती में घूमना फिरना, कैंटीन में जाना, किताबें एक्सचेंज करना, नोट्स एक्सचेंज करना, और इस सारी चीज़ों में कब उन दोनों के एक दूसरे से प्यार हो जाता है कि वो दोनों भी नहीं समझ पाए। हालांकि लड़के की मंशा तो थी, लेकिन लड़की को भी नहीं पता चला कि कब वो लड़के के प्यार में पड़ गई। लड़का भी स्मार्ट, खूबसूरत, हैंडसम, इंटेलिजेंट, सारी खूबियाँ उसमें थी। अब लड़का जो है रूम लेके यहाँ पे रहता था रेंट पे। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों ने भी पढ़ाई की, आप लोग भी जानते ही हैं, जब कहीं दूसरे शहर में जाते तो छोटा सा रूम लेके रेंट पे उस पर हम लोग रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। उसका ही वैसा ही रेंट पे रूम था और उसमें वो रहकर पढ़ाई किया करता था, वहीं से कॉलेज आना जाना। दोस्ती जब प्यार में बदल गई तो धीरे धीरे ये लोग मिलने लगे। तो ये उनके रूम पे भी जाती थी, उस लड़के के, वहाँ पे बैठना, बातें करना, प्यार की चीज़ें करना, ढेर सारी हंसी ठिठोली, ये सारी चीज़ें होती थी। फिर जो है लड़के ने बताया कि मैं तो तुमसे एक दिन शादी करूँगा, अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ और हम दोनों शादी करेंगे एक दिन। और एक दिन ऐसे ही उसने उसके वो लेके आया सिंदूर और उसकी मांग भर। अब देखिए कैसा मंजर, बिना किसी की गवाही, बिना किसी की सबूत, बिना कोई किसी की सामने होने की कोई गुंजाइश नहीं, और वो लोग शादी के बंधन में एक दूसरे को बांध दिया और मानने लगे कि हम लोग पति पत्नी। अच्छा, लड़की ने भी पूरा सहयोग किया और वो जब भी आती कॉलेज तो वो सिंदूर लगाती थी उसके नाम का, लेकिन वो इस तरीके से लगाती थी बालों में कि किसी को दिखाई ना दे, मतलब हेयर स्टाइल ऐसा करती थी। लेकिन लड़के को दिखाती थी कि देखो मैंने आज तुम्हारे नाम का सिंदूर फिर से भरा है, और हमेशा वो करती थी। मतलब कि इतना प्यार कि आप सोच नहीं सकते कि कुछ हो सकता है इसमें। हुआ बाद में ऐसा, जब लड़के ने ये हमें मेल किया, वो इतना परेशान था, इतना मैं उसकी मेल पढ़ के मुझे समझ में आ गया था कि कितना वो दुखी हो सकता है, कि किस हद तक वो परेशान है। अब ये चलता गया। उसके बाद में उसके बीच में कुछ छुट्टियां हुई और वो अपने घर गई और ये अपने घर गए और उनका फ़ोन पे बात करना कम हो गया। थोड़े दिन उसे लगा कि चलो फेस्टिवल है, सारी चीज़ें हैं, बिज़ी होगी। जब भी वो फ़ोन करता, मैं बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करती हूँ, ये सारी चीज़ें, ये बहाने। फिर वो आई भी नहीं कॉलेज। जब छुट्टियों के बाद ये आया, फिर बात करने का ट्राई करना, बात ही नहीं हो पा रही उससे। थोड़ी बहुत बीच में बात हुई भी तो उसने बोला कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ना जाने ऐसी क्या वजह थी कि इतना अच्छा रिश्ता, इतना बढ़िया चल रहा था, जिसमें वो इनसे दूरियां बनाने लगी। अब ये परेशान है कि सर मैं क्या करूं, लव गुरु मैं क्या करूं, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं, मैं बिल्कुल कंफ्यूजन में हूँ। तो देखिए मेरे दोस्त, और इनको ये भी पता चला है कि शायद वो कहीं और बात करती है, किसी और से बात करने लगी है। देखिए, ये आपकी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, आपके मन में जो डर है वो आपके सामने आ रहा है कि ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया होगा। जब तक आप उनसे मिल नहीं लेते एक बार, ठीक है, आमने सामने, तब तक आपको मेरे दोस्त किसी भी प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपको एक बार उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है ऐसा। जब तुमने मेरे नाम का सिंदूर भी लगाया,
देखिए, हिंदू धर्म में सिंदूर लगाना ही मतलब कि बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अब आप बिना बात किए, बिना मिले तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। तो मेरे दोस्त, आपको पता निकालिए उनका, कहाँ रहती हैं, जाके मिलिए, कैसे भी करके आप एक बार उनसे मिलिए, यही सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर विकल्प है। उससे पहले आप कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। आप एक बार उनसे जाके मिलिए, पूरी कहानी पूछिए, पूरी प्रॉब्लम पूछिए क्या है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर जो भी होता है मुझे दोबारा मेल करके आप प्लीज़ बताएँ कि क्या हुआ आपके रिलेशन में। दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन से आप भी गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि सेम प्रॉब्लम ये वीडियो वाली हमारी भी है, तो आप भी कोई भी निर्णय उससे पहले ना लें। पहले जाके आप अपनी प्रेमिका से, या अगर प्रेमी आपका ऐसा है, वैसा हो गया है, तो आप उनसे जाके मिलें और पूरी बात रखें, पूरी बात जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। और अगर और कोई अन्यथा आपकी प्रॉब्लम है, तो आप नीचे मेल आईडी फ्लैश हो रही है, उस पे आप मेल कर सकते हैं। हम आपको वीडियो के थ्रू एक अच्छा सा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, जो आपको आपकी लाइफ में हेल्पफुल होगा। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहें, खुश रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।